आज ये लड़ाई, चुनाव आ गया है, लेकिन ये लड़ाई ये चुनाव वाली लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई आपके हिस्से की लड़ाई है। ये एक जन आंदोलन है। आप लोग यहाँ सब खड़े हुए हैं। आप अपने चेहरे, जितने भी लोग हैं आईने में देखिए, सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं। किसी के भी चेहरे पर रौनक नहीं। ये मुरझाए हुए चेहरे ऐसे क्यों हो गए? ये क्यों मुरझा गए? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि चेहरे इसलिए मुरझा गए क्योंकि हर आदमी आज एक ऐसी सोच में पड़ा हुआ है कि कल मेरे घर में कैसे खाना बनेगा। कल मेरे 95% लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो गांव में रहते हैं, उन 95% लोगों की बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। चाहे वो किसी जाति का है, चाहे वो किसी धर्म का है, चाहे वो किसी बिरादरी का है, उन 95% लोगों के आज चेहरे मुरझाए हुए हैं। वो इसलिए मुरझाए हुए हैं क्योंकि वो एक चिंता में है कि जब 10 तारीख आएगी तो मुझे स्कूल में अपने बच्चे की फीस भरनी है। उसकी फीस भरने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही। वो चेहरे इसलिए मुरझाए हुए हैं कि अपने बच्चे को कैसे अच्छे कपड़े पहनाए जाए, कैसे अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाया जाए, कैसे एक अच्छा घर बनाया जाए। 95% लोग इसी सपने को देखते देखते अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं और अपना जीवन खत्म कर देते हैं, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो पाता। ये बात सच्चाई है कि नहीं है? इस बात में सच्चाई है कि नहीं है? देश आजाद होने के इतने साल बाद भी आज आपके बच्चों के पास अच्छे कपड़े नहीं है। आज आपके बच्चों के पास अच्छी किताब नहीं है। आज आपके बच्चों के पास अच्छे स्कूल नहीं है। अगर देश आजाद हुए इतने साल हो गए तो 95% जो लोग यहाँ पर हैं वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। उन 5% लोगों के बच्चे दूध मलाई पीकर, बादाम का दूध पीकर बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। उन 95% हम जैसे जितने यहाँ लोग हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में खिचड़ी खाने जाते हैं। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके सामने शिक्षा का दोहरीकरण हो रहा है। जिसके पास पैसा है उसका बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ेगा और उन 95% लोगों का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये आपके सामने है कि नहीं है? तो हमारी लड़ाई शिक्षा की लड़ाई है। सबसे पहले आदमी को क्या चाहिए? उसकी प्राथमिक चीज क्या है? सबसे पहले उसको कोई चीज चाहिए। मांग है, हमारा आंदोलन है। अगर आपने सफल किया तो हम मांग उठाएंगे और ये पूरा भी करेंगे। पूरा वादा करेंगे कि हर एक बच्चे की शिक्षा फ्री होनी चाहिए। हर एक बच्चे को एक जैसी किताब मिलनी चाहिए। हर एक बच्चे को एक जैसा स्कूल मिलना चाहिए। अगर इंटर के बाद किसी का बच्चा डॉक्टरी पढ़ना चाहता है तो 25 लाख साल लगाने की हैसियत किसी की नहीं है। किसी का बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है तो 3 लाख 4 लाख लगाने की हैसियत किसी की नहीं है। तो हम इस बात की वकालत करते हैं, इस बात की मांग भी करेंगे और इस बात को उठाएंगे भी। ये मुद्दे आपको उठाने पड़ेंगे कि अगर कोई भी बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है, डॉक्टरी पढ़ना चाहता है तो उसकी 1 भी रुपया फीस न लगे। तो आपके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, दरोगा बनेंगे, सिपाही बनेंगे, मास्टर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। तो ये लड़ाई शिक्षा की आपको लड़नी होगी। दूसरी चीज है चिकित्सा। अगर आज कोई भी दिक्कत आपके घर में एकदम अचानक आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो सरकारी अस्पतालों में तो सुविधाएं नहीं और प्राइवेट अस्पतालों में गड्डियां चलती हैं। हमारी किसी की हैसियत नहीं, कोई एकदम बीमारी आकर पड़ जाए, 1-2 लाख रुपए में एकदम खर्च कर दें। या तो आपको घर गिरवी रखना पड़ेगा या अपनी जो 1-2 बीघा जमीन है वो बेचनी पड़ेगी जब आप उसका इलाज करा पाओगे। हम कहते हैं कि एक आदमी का इलाज फ्री होना चाहिए, जो हमारी बहन प्रियंका गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद हर एक व्यक्ति का इलाज फ्री कराया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो इलाज फ्री मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तीसरी चीज है रोजगार। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है रोजगार, जिसका वादा करके 2014 में आए थे, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं।
वो जब कहते थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, रैलियां करते थे कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था 1 साल में, तो 14 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे कि नहीं मिलने चाहिए थे? कितने रोजगार मिले? बल्कि खत्म हो गए। जितने बेरोजगार आज लाइनों में लगे हुए हैं, जितने थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आज वो सड़कों पर घूम रहे हैं, और इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार है। तो आप लोगों को ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया? अरे कांग्रेस ने इस देश में फैक्ट्रियां लगाई, कांग्रेस ने इस देश में रेल बनाई, कांग्रेस ने एनटीपीसी लगाई, कांग्रेस ने बीपीसीएल बनाई, कांग्रेस ने कंप्यूटर लाई, राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के लिए वो किया। पहले तो देश को आजाद कराया, फिर इस देश के लिए संविधान बनाया, और जो आज आप जी रहे हो, जो आप खुले में आजादी पर बोल रहे हो, वो सब कांग्रेस पार्टी की देन। तो मैं आपके बीच आपको आज तुलना करनी है कि 3 चीज, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, अगर ये सही हो जाए तो क्या किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो हमारी मांग है, हमारा आंदोलन है, इस आंदोलन को हम चलाएंगे। 1 वोट हर एक व्यक्ति का है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कश्यप है, चाहे वो हमारे जाट भाई है, चाहे मुसलमान भाई है, चाहे वो सिख भाई है, चाहे रिक्शा चलाने वाला है, चाहे करोड़पति है, चाहे प्रधानमंत्री है, सबके पास 1 वोट का अधिकार है कि नहीं है? अगर सबके पास 1 वोट है तो सबको एक जैसा हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबको एक जैसा हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो लड़ाई ये है, अगर 1 वोट सबकी है तो 1 करोड़पति नहीं, एक को सारी सुविधा नहीं, सारी सुविधा सबको मिलनी चाहिए। तो लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप तय कर लो। आज जो आपके सामने उम्मीदवार लड़ रहे हैं दूसरी पार्टियों से, चाहे वो बसपा से लड़ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी और जो लोक दल ने गठबंधन किया है उससे लड़ रहे हैं, चाहे वो भाजपा से आज लड़ रहे हैं, जिनके बेटे, आपके बेटे तो सरकारी स्कूल में खिचड़ी खाते हैं, उनके बेटे 12 साल से अमेरिका में यहाँ के पैसे से पढ़ रहे हैं, और वो लिखते हैं ट्विटर पर कि भारत देश रहने लायक नहीं है। उनके बेटे लिखते हैं कि भारत रहने लायक देश नहीं है। तो क्या ऐसे विधायक कोर्ट जाना चाहिए क्या, जो आपके देश को कह रहा है, जिसका बेटा ये देश रहने लायक नहीं है, कैसे आदमी कोर्ट जाना चाहिए? तो आपको तय करना होगा कि देशद्रोही कौन है और देशभक्त कौन है। आपको तय करना होगा। जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, 2-2 बार पूर्व विधायक रह चुके हैं, उम्र के अंतिम पड़ाव में है, वो कितना दौड़ पाएंगे? आपको तय करना होगा। आपको तय करना होगा कि 65-70 साल का दौड़ सकता है, 32 साल का दौड़ सकता है। मैं इंजीनियर हूं और परिवर्तन करने आया हूं। आप लोगों का सहयोग मिला तो 100% विधानसभा में परिवर्तन होगा। तो आपसे यही हम हाथ जोड़कर निवेदन करने आए थे। ज्यादा समय नहीं है, दूसरे गांव में भी जाना है। तो आपसे निवेदन है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। इस गांव का, इस क्षेत्र का, इस विधानसभा का हर एक व्यक्ति, हर एक भाई, हर एक नौजवान, हर एक माता बहन चुनाव लड़कर ऐसा सोचो कि वे खुद चुनाव लड़ रहे हैं और मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपके परिवार का हूं। जब चाहोगे कान पकड़कर बुला लोगे। उन 3 लोगों को जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ढूंढ नहीं पाओगे, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। हम आपके बीच रहेंगे। देखना है आपके पास पार्टी काम आएगी या कैंडिडेट काम आएगा? कैंडिडेट। अगर घर में कोई दिक्कत आए तो परिवार काम आता है, दूर का काम आता है। तो हम आपके बीच के हैं, आपके जैसे हैं। आपके हमें कोई नेता नहीं है, हम ऐसे ही आपके बीच बैठे रहेंगे, आपके बीच लड़ते रहेंगे। आपका फर्ज बनता है कि हमें अगर मजबूत करोगे तो हम उस लड़ाई को और मजबूती से लड़ पाएंगे। इस गांव में आपको इतिहास रचना होगा कि 99% वोट हाथ के पंजे पर 10 तारीख को जानी चाहिए। जब जाकर हम समझेंगे कि हमारा आंदोलन सफल हुआ।